धन्य धन्य सतगुरु प्रसाद महिमा करे न जाए जो कर तुम्हारे कृपा माते कुछ न बताए बोलिए धन्य आज ध्यानाभ्यास का अंतिम समय समाप्ति है। ध्यानाभ्यास का ध्यानाभ्यास के समाप्ति समारोह में यदि आप लोग भगवान श्री राम का सभी संवाद सुन रहे जब भगवान जंगल में गए हैं, आरण्य कांड, आरण्य माने जंगल, बहुत से साधु महात्मा भगवान के सामने में उपस्थित हुए। सभी साधु महात्माओं से ने पूछा कि आप लोग जंगल में ठीक से रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे साधुओं ने कहा कि सारी बातें तो राम ठीक है, लेकिन एक असुविधा है। तो इस भाव से इनको जल लाने के लिए मना कर दिया कि यहाँ तुम जल लेने के लिए मत आओ। सबरी का नाम सबरी नहीं है, सबर जाति में जन्म ली थी। नाम बहुत कम लोग जानते हैं। भील कुल में जन्म ली थी, इसलिए उसको भीलनी कहते हैं। और जंगली जात है सबर, बहुत नीचा जात। सबर जाति में जन्म ली थी, इसलिए सबरी। उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है श्रवणी। सबरी का नाम है श्रवणी, बहुत कम लोग नाम जानते हैं। जाति से पुकारे जाते हैं, बम्हाइन, चमाइन, डोमाइन, नहीं सुनते हैं? सबर जाति में जन्म ली थी वो, इसीलिए जाति से पुकारी गई सबरी। सबरी लोग सबरी जानते हैं। सबर जाति है, जंगली जाति है, नीचे जाति में जन्म लेते, बहुत कुरूपा थे। महापुरुषों ने छूत मान करके इनको उस जल में जाने के लिए मना कर दिया, जाना बंद कर दिए। लेकिन जल के बगैर कोई रह सकता है? बहुत दूर से बेचारी जल ला करके अपना निर्वाह करती थी। वो मातंग ऋषि की शिष्या थी। जब से सबरी ने उस जलाशय से जल लाना बंद कर दिया, परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे वह जल अपवित्र हो गई, अपेय हो गया, बहुत गंदा हो गया। अब इन लोगों को भी तकलीफ हो गई। अब क्या करेंगे? जहाँ से वे जल लाती थी, इन लोगों को भी व्यवस्था करना पड़ा जहाँ तहाँ से। यही शिकायत भगवान से किया कि जल की असुविधा है, आप भगवान हैं तो जल में चरण रख दीजिए तो पवित्र हो जाएगा, तो हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं तो राजकुमार हूँ, हमारे पैर रखने से जल पवित्र नहीं होगा। आप लोग भगवान के भक्त हैं, भक्ति में यह शक्ति है कि भक्ति के प्रभाव से जल पवित्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप भगवान हो, आप चलो, आपके चलने से जल ठीक हो जाएगा। कहा मैं आप लोगों का बात नहीं काट सकता हूँ, चलिए। सारे ऋषि मुनियों के साथ भगवान गए सरोवर के किनारे।
वे सरोवर में प्रवेश किए, लेकिन सरोवर का जल में पवित्रता नहीं हुई, जस का तस रह गया। भगवान ने कहा कि मैं आपको पहले कहा था कि नहीं होगा। आप लोगों में भक्ति की शक्ति है, आप लोग उसमें प्रवेश कीजिए, जल पवित्र हो जाएगा। एक एक करके सभी ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों को घुसाया। सारे के सारे उस जल में प्रवेश करके लौट आए, लेकिन जल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब भगवान ने पूछा और कोई बच गया है? एक साधु ने कहा हाँ, वह मुसहरनी। तो बहुत से बाबा जी कुनमुन करने लगे। भगवान ने कहा उसको भी बुला करके देख लीजिए। खबर गई, दुलकती हुई आ गई वो। भगवान के चरणों में प्रणाम किए और पूछी कि प्रभु क्या आदेश है। तो सब बात सुना दिया। आप एक बार जल में प्रवेश कीजिए। कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जाती हूँ। मना कर दिया, कोई दुख नहीं। और भगवान कह रहे हैं कोई सुख नहीं। कहा अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जाती हूँ। भगवान को प्रणाम करके सबरी चली गई। जैसे उस जलाशय में, सरोवर में उनका पैर पड़ा, जल कंचन हो गया, शुद्ध हो गई। जितने गिरवा वाले थे, जटा वाले, जितना मोछ दाढ़ी वाले थे, मल्ला वाले, जितना साइन बोर्ड वाले थे, सबका दिमाग ठंडा हो गया कि भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति की शक्ति कैसी होती है और भक्त कैसा होता है। ये कथा त्रेता युग का है। ये कथा त्रेता युग का है। भगवान श्री राम त्रेता में थे। एक युग बाद में सुनिए, अब त्रेता के बाद द्वापर आ गया। द्वापर में युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, महीनों लोग खाते रहा, घंटा बजबे नहीं किया, घंटा टंगवा दिया था। और भगवान खुद कह दिए थे कि यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर 3 बार ही घंटा बजेगा, लेकिन एको बार घंटा नहीं बजा। तब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप तो कहे थे कि 3 बार घंटा बजेगा, महीनों यज्ञ चलता रहा, अब तो यज्ञ की समाप्ति की ओर है, एक बार भी घंटा नहीं बजा। भगवान श्री हरि ने कहा कि राजन, भक्तों का भोजन बाकी है। जैसे बोला कि भीम वहीं पर था, उसका दांत तो कुरूर कुरूर करने लग गया। कितना जट्टा वाला, मोछ वाला, इतना बाबाजी खाया, यही कह रहे भक्तों का भोजन बाकी है। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज धर्मावतार थे, वे साधारण नहीं थे, वे धर्म के अवतार थे। उन्होंने विनम्रता से भगवान से पूछा कि कृष्ण, वो भक्त कहाँ मिलेंगे? तब कहा कि वाराणसी में सुदर्शन नाम का एक सपज डोम है, उसको बुलाइए। साफ साफ बता भगवान ने। तो भीम को भेज दिया कि जाओ उनको लेके आओ। भीम जब जाने लगा तो रास्ते में सोचने लगा कि भैया भी गजबे हैं, ये डोमा बुलाने के लिए हम ही मिले हैं। लेकिन भाइयों में इतना प्रेम था, वे लोग इतने आज्ञाकारी थे कि वे लोग कभी भी अशिष्ट व्यवहार नहीं करते थे। गए वहाँ पर, कहा कि मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, मैं चल करके भोजन ग्रहण कीजिए। सपत जी ने कहा कि मैं राजा का अन्न नहीं खाता हूँ। कहा क्यों? कहा कि राजा का अन्न अपवित्र होता है और अपवित्र अन्न खाने से भक्ति में बाधा होती है, इसलिए मैं राजा का अन्न नहीं खाता हूँ। भीम के मन में एक डोमा को अहंकार कितना है।
लेकिन बुलाने के लिए भेजा था। बहुत कहा नहीं, राजा का अन्न होता प्रजा का खून चूस चूस के जमा करता है, राजा का अन्न पवित्र नहीं होता है, मैं नहीं खाता हूँ। स्नान करके वे आए थे स्वपच जी। अब वे जाप ध्यान करते, टट्टी में सुमरनी लटकी हुई थी। कांच के अलमारी में कुछ है तो आप देख लेते हैं ना, तो जो भक्त होते हैं उसकी आंख ऐसी होती है कि आपके हृदय को पढ़ लेते हैं। स्वपच जी इनके हृदय के अहंकार को समझ गए, तो कहा भीम से कि देखो उस सुमरनी मेरी लटकी हुई है, उठा करके दे दो। सुमरनी में ना जिस माला पर जाप किया जाता है उसको सुमरनी कहते हैं। अब भीम के मन में हुआ कि डोमा का अब नौकरियों करना पड़ेगा, मन में अच्छा नहीं लगा, लेकिन गए बाएं हाथ से सोचा उठा के दे देंगे, हिला नहीं माला, टट्टी में लटकी हुई है। दोनों हाथ से उठाया, नहीं उठा सका। 10,000 हाथी के बल का आवाहन किया, 10,000 हाथी के बल से उठाया, माला टसमस नहीं हुआ। भीम क्या काम किया, उधरे से उधरे चल दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि भक्तराज को बुलाने के लिए किसी को भेजें आप? कहा जी भेजा हूँ। कहा किसको? कहा भीम को। कहा भीम से ही काम नहीं होगा। कहा क्यों? कहा वो वीर रस का आदमी है, उससे ही काम नहीं होगा जिसको आप भेजे हैं। कहा तब? कहा आप जाइए, आपसे ही काम होगा। खुद अपने से युधिष्ठिर जी महाराज गए हैं। जब वहाँ गए तो भगवान ने पहले कह दिया द्रौपदी से आज भक्तराज आ रहे हैं, पवित्रता से भोजन बनाओ, गड़बड़ सोचोगी तो भोजनों नहीं करेंगे। जब वहाँ पहुँचे तो युधिष्ठिर जी महाराज को भी स्वपच जी ने वही कहा जो भीम को कहा था। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज धर्मावतार थे, धर्मराज थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि अगर आप महापुरुषों का अवतार पवित्रता के लिए होती है, अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। ये विनम्रता पर स्वपच जी खुश हो गए, आ गए सत्कार करके भोजन परोस करके दी गई। एक ही ग्रास वे खाए हैं कि घंटा बज गई। दूसरी ग्रास वे खाने वाले थे तो हाथ ऐसे रह गया, नहीं ऊपर नहीं नीचे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि भोजन किया जाए। कहा नहीं राजन अब नहीं। कहा क्यों? कि अब जो भोजन होगा वो डोम का भोजन होगा, और डोम का भोजन होने से तुम्हारा घंटा नहीं बजेगा। अगर कोई अपराध हो गए तो क्षमा कर दीजिए। कहा तुमसे नहीं। द्रौपदी बुलाई गई, पूछा गया, द्रौपदी झूठ नहीं बोली। द्रौपदी ने कहा कि मैं बहुत मेहनत से 56 प्रकार का भोजन बनाई थी, ये सबको खाते तो खट्टा मीठा चरपरा तीता सब का रस लेते, इस सब जो मिला जुला के खाने लग गए तो मेरे मन में आ गया डोम है। इसीलिए ये आँख होता है भक्तों को, चेहरा बनाने से भक्त नहीं होता है। भक्त किसको कहते हैं? तो राम ने सबरी को प्रस्तुत करके दिखा दिया कि भक्ति कहाँ है और भक्त कैसा होता है, और कृष्ण ने स्वपच जी को बुला के सामने कर दिया कि भक्त कैसा होता है। समझ में आ रहा है? पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, ऐसे भक्त होते हैं। जिसमें पाखंड है अहंकार है उससे भक्ति दूर रहती है। भगवान राम सबरे से कह रहे हैं कि नवमह एको जिनके होए, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार
भगति दृढ़ तोरे। अब उस सबरी भगवान से कह रही है कि अधम ते अधम अधम अति नारी। मनिहारे में ध्यानाभ्यास का पाठ हुआ था, हमारे एक गुरुजन इसी पर बोल रहे थे, अधम अति अधम पर। गुरु महाराज जी कहते उठाओ हमको मंच पर ले चलो। जैसे मंच पर गुरु महाराज जी आए पलटिए दिए कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि संतों की जैसी बुद्धि है वैसी बुद्धि हमारी हो जाए, इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने साफ साफ कहा, आंख से आंसू टपक गए कि अब सबरी की विनम्रता है। अधम अति अधम अधम अति नारे तिनमा में मते मंदगारी। हम लोग जानते हैं दो पैसा नहीं, अब समझते हैं कि एकदम पुरने महात्मा है। समझ में आ रहा है? अब भगवान से कह रही है कि अधम अति अधम अधम 3 बार पढ़े लिखे हैं, 3 बार कोई चीज़ होता अतिशयोक्ति हो जाती है। अब कह रहे कि मैं अधम से अधम अधम हूँ। हम लोग कहते हैं पहुँच ले हैं, क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, सो देखिए। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि संतों की बुद्धि के समान अगर हम लोगों की बुद्धि हो जाए तो हम लोग भी भक्ति में ऊंचे उठ जाएंगे। तिन्मह मैं मति मंद अघारे कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानव एक भगत करनाता जाति पात कुल धर्म बराए धन बल परिजन गुण चतुराए भगतहीन नर सोहे कैसा। तो बिनु जल बारिश देखिए जैसा। घटा तो खूब लगावे पानी नहीं हो, उस बादल का क्या कीमत। उसी तरह से ऊंचे जातिशील में जन्म हो भक्ति नहीं हो तो बेकार का है। भक्ति क्या है, कहाँ सीखा जाएगा? तो भगवान ने कहा संतों के संग में। जब तक संतों के संग में कोई नहीं जाएगा भक्ति सीख ही नहीं सकता है। शंकराचार्य जी ने लिखा क्षण मह सज्जन संगति रेखा तो भवति भवार न तरने नौका। अगर जीवन में संतों का संग हो जाए तो भक्ति सीख लेंगे। वाल्मीकि नारद घट जोने निज निज मुखन कहे निज होने जलचर थलचर नवचर नाना जय जर चेतन जीव जहाना आदि आदि। रत्नाकर को भेंट हो गए नारद बाबा से। नारद बाबा ने जब भक्ति सिखा दिया तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा, उल्टा नाम जब जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी जन्म में इस संतों का संग है। ऐसे महापुरुषों के संग को जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो सही भक्ति का ज्ञान, ईश्वर स्वरूप, अंदर का मार्ग की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। दूसरी भक्ति क्या है? तो भगवान ने कहा रति मम कथा प्रसंगा। आप लोग जितना अभी यहाँ हॉल के अंदर में मौजूद हैं दूसरे भक्ति के अंदर में हैं। आप सारे भक्त हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं भगवान का। कैसे सुनिएगा? तो भगवान से सुना रहा हूँ रति मम। भगवान कह रहे हैं ये दूसरी भक्ति है जो सुनने आए हो। कैसे सुनोगे? तो भगवान से सीखो। रति मम कथा। भगवान कह रहे हैं कि हमारे कथा में रत होकर के सुनो, जो चाहिएगा हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो वैसे सुनते नहीं, कंटा मोबाइलों चलाते हैं, कंटा सत्संगों सुनते हैं, कंटा बच्चों खिलाते हैं, कंटा सत्संगों सुनते हैं, कंटा गप्पों करते हैं, कंटा सत्संगों सुनते हैं। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। संतों के जीवन चरित्र से या संतों के उपदेश से लाभ होगा। एक भक्त हो गए हैं गुजरात में, उसका नाम है नरसिंह मेहता। आपका पदावली ऐसी पतली जीवनी है, गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा, पढ़ लीजिए जाके। नरसिंह मेहता के यहाँ पर भंडारा चल रहा था, घी घट गई। पत्नी ने कहा कि क्या देख रहे हैं, अभी खाने के लिए बहुत लोग बाकी हैं, घी नहीं है। वे गृहस्थ भक्त थे। पत्नी के कहने पर घी खरीदने के लिए नरसिंह मेहता जा रहे हैं।
यही पोजीशन था जो आपका पोजीशन है। आगे में सड़क है, इधर से आपका सत्संग हो रहा है। वो जा रहे थे, आवाज़ गई, देखा कि अरे भगवान का दरबार लगा हुआ है, हाजिरी दे देना चाहिए। जो जिस संस्कार के लोग होते हैं संस्कार खींच लेता है। अगर आपका बुरा संस्कार है तो बुराई में खींचे जाइएगा, और भला संस्कार है तो भलाई में खींचे जाइएगा। कैसे समझिएगा? 5 गो हलवा हर अट्ठा में हर जोत रहा है, और जोतते जोतते वो 5 जमा होकर खैनी लटा रहा है। हैट सूट बूट कोट पहन के चश्मा लगा के एक बाबू साहब रोडे रोड जा रहा है, नज़र पड़ गया तो हर अट्ठा में जाकर तो हमको भी थोड़ा दे दीजिए। वो हैट सूट बूट कोट में हर अट्ठा में जाके खैनी मांगता है। क्या समझा रहा हूँ? कुकर्मों में आपकी प्रवृत्ति है, पाप वृत्ति है, वो संस्कार खींच लेगा। लेकिन जिसका शुभ कर्मों में प्रवृत्ति है उसको खींचेगा कि नहीं से बोलो। देखा कि मालिक का दरबार लगा हुआ है तो सोचा कि आज तो हम सुन नहीं सकते हैं, कथाओं को आज हम नहीं सुन सकते, लेकिन मालिक के दरबार में हम हाजिरी दे दें। हाजिरी के ख्याल से माथा टेक करके बैठ गए। बैठ गए तो बैठ गए, बैठ गए तो बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहा कि क्या देखते हैं? कहा क्या हुआ? कहा सब चौपटे हो जाएगा, जल्दी चलिए। 700 नागर नाते गए हैं। भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप बनाया, घी खरीदा, घी खरीद करके नरसिंह मेहता के घर पर आया। नरसिंह मेहता के रूप में भगवान है। आंगन आए, पत्नी से कहा ये घी ले लो। घी ले ली। पत्नी ने कहा कि ये करना है वो करना है, करने लग गए। सबको खिलाए पिलाए, सबको बर विदा किए। अंगना में धूम मच रहा है, सब कोई खा पी रहा है, सबको बर विदा किए। अब घर वाला घर वाली खाएगा कि नहीं खाएगा? इधर अंगना में मच रहा है, और उधर जब आरती हुई शाम हो गया था, तब नरसिंह मेहता का नज़र पड़ा कि आज चौपटे हो गया। जा सारे लोग भूखले होंगे। तेजी से गया, घी खरीदा, जा रहा है, बहुत सोच रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि आज बहुत बड़ा अपराध हो गया, सब भूखले चले गए होंगे। जब दरवाजे पर आए तो डर लगने लग गया कि आज बड़ी बिगड़ेगी। आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा। डर लगने लग गया कि आज बहुत बिगड़ेगी। आंगन आता है मेहता जी, अब पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि आज तो हमको बड़ी भूल हो गई। तो वो बोली कि क्या आप बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप तो घी कब्बे लेके आए, सारा काम आप ही किए हैं, सबको खिलाए पिलाए विदा किए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमसे भूल हो गई। ये मजाक करने का ये मौका मिला है आपको। जैसे बोला कि जरा सा मेहता जी आँख बंद किए, सब जान गए, रोने लग गए कि पगले हम तो उधरे रह गए, अंगना में रखकर तुम्हारा उद्धार हो गया। पढ़ के देखिए। सुनने आए हैं, बच्चा खिलाइएगा तो बच्चा खिलाने का फल मिलेगा, मोबाइल चलाइएगा तो मोबाइल का फल मिलेगा, सुनने का फल नहीं मिलेगा। सुनने का फल तब मिलेगा जब भगवान के कहते नुकुर सुनेंगे। रहते मम कथा प्रसंगा। कोई नई बात सुनाने नहीं आया हूँ मैं। भगवान के कथाओं में जो रत हो जाएगा, शरीर की सुधि नहीं रहेगी। जब शरीर की सुधि नहीं रहेगी तो भगवान तुम्हारा सारा काम कर देगा। जो चाहोगे होगा। ये स्तुति प्रार्थना में या सुनने में, ये सुनने की बात है। रते मम कथा प्रसंगा, सब भक्ति में मम शब्द है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु का सेवा कीजिए, मान रहित होकर के कीजिए, तो जो चाहिएगा हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी राव सिंहासन पर बैठे थे, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज आ गए।
जैसे नजर पड़े कि शिवाजी दौड़ गए, छत्र पहने, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव क्या सेवा करें। करे शिवा भूख लग गई है, एक टुकड़ी रोटी ला। दौड़े चले गए शिवाजी, बहुत कुछ उठाए हैं, मन में हुआ गुरु महाराज को देंगे तो इतना कम देंगे, चाबी बांध के बढ़े हैं, फिर पटक दिया, बहुत चीज लेके। अंत में उनके मन में आया अच्छा, एक कागज का टुकड़ा लिया, उसमें लिखा संपूर्ण राज्य के सहित शिवा आपके चरणों में, आपका शिवा। वो टुकड़ी कागज झोली में गिरा दिया। उनके कांख में एक झोली लटकी रहती थी। ये गुरु महाराज जिसे हम सुने हुए थे, हम गए थे पंजाब, ये फोटो हमको मिल गया तो हम खरीद करके लाए। जब खरीद करके लाए दिखाएं गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज बड़े खुश हो गए। कहा केदार, हम कहें जी सरकार, का बहुत बढ़िया फोटो है, इसमें शीशा लगा करके मेरे रूम में लगा दो, अभी तक वो फोटो रूम में टंगा हुआ है, कभी वो कुपा घाट जाएगा तो देख लीजिएगा, अभी तक टंगी हुई है वो फोटो। छत्रपति शिवाजी राव ने जैसे गिराया, कहा कि नारायण कहाँ परो क्या है इसमें। अरे शिवा, काजी गुरुदेव कि राज्य मेरा हो गया। क्या हो गया? नहीं, हुजूर का है। का तुम मेरा हो गया? का हो गया को हटा दीजिए, हुजूर का हूँ। का तुम मेरा हो गया? अरे चल मेरे साथ चल। तुरंत शिवाजी को साथ लेके चल दिए छत्रपति शिवाजी को। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज राजा थे, 7-7 फाटक के अंदर रहते थे। जब सारे फाटकों से बाहर आ गए हैं तब का शिवा, का जी गुरुदेव, का भूख लगी थी बेटा, एक टुकड़ी रोटी के लिए तेरे यहाँ गए थे तो तू एक टुकड़ी कागज गिरा दिया तो पेट नहीं भर गया। अब हम जाएंगे नहीं, भीख मांग करके लाओ, हमको खिलाओ। भीख मांगने के लिए गए हैं, भीख मांग करके लाए हैं। पूछा अब क्या करोगे? कहा गुरुदेव ये राज्य आपका है। कहा तुम क्या करेगा? कहा गुरुदेव अब मैं तप करूंगा। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा नहीं बेटा नहीं नहीं, तू मेरा राज्य चला, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारा तप करूंगा। पर ये गुरु महाराज जी का आंख से टप टप आंसू गिरता था और गुरु महाराज जी कहते थे कि गुरु हो समर्थ स्वामी रामदास जी के तरह से और शिष्य हो तो शिवाजी की तरह से। यहाँ चेले परीक्षा लेता है कि गुरुवा ठीक है कि नहीं है, तो जब चेलवे परीक्षा ले लो चेलवे न गुरु हो जाएगा, चेलवे न गुरु हो जाएगा। गुरु पद पंकज सेवा। तीसरे वक्त मान रहित होकर के सेवा कीजिए। गुरु से चाहे मान तो तिनको जमनौता दिया हो हमरे मेहमान। चौथी भक्ति मम गुनय गना करय कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति गुणगान करना, स्तुति प्रार्थना। जितने शांति धरती पर हुए हैं सभी संतों ने ईश्वर का गुणगान किया है। गांधी जी भी थे तो वे भी गाते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वे गुणगान करते थे। गुणगान कीजिए, चौथी भक्ति है। लेकिन गुणगान कैसे कीजिए सो सीख लीजिए, भगवान से सीखिए। चौथी भक्ति मम गुणय गना करय कपट तजिगान। कपट सहित अगर गुणगान कीजिएगा तो जन्मों जन्म कुछ नहीं मिलेगा, और कपट छोड़ के गुणगान कीजिएगा तो इसी जन्म में जो चाहिए हो जाएगा। आपके कलेजे में उतर जाए। एक संतों का सुनिए, चैतन्य महाप्रभु कहीं जा रहे थे, जितने संत धरती पर हुए हैं सबों ने ज्ञान का प्रचार किया है, सभी संतों ने ज्ञान का प्रचार किया है। चैतन्य महाप्रभु कहीं प्रचार में जा रहे थे, एक शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के,
लेकिन कई भाषा का विद्वान शिष्य थे, वे साथ में थे। एक जगह एक भक्त एक गाछ के नीचे गुणगान कर रहे थे, लेकिन उनके आंख से अबरल आंसू बह रहा था। गदगद गिरा, गिरा मन बाने, गदगद गिरा नयन बह नीरा, निराम न पाने। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पर ही खींचे चले गए। महापुरुष थे, वे उसके बगल में बैठ गए। अब बैठ करके आंखें बंद कर ली। अब जो आंखें बंद कर ली तो चैतन्य महाप्रभु के आंख से भी आंसू बहने लग गए। वो जो विद्वान सेवक था उसके मन में हुआ कि क्या गाता है, देखना चाहिए, तो चला गया पीछे। जब पीछे जाके देखा तो देखता है कि ये गीता का पाठ कर रहा है, गीता पढ़ रहा है। गीता है संस्कृत में, ऐसा गलती पढ़ रहा है। इसके मन में हुआ कि गीता है संस्कृत में, सब गलती पढ़ रहा है, तो समझता क्या है। और जब समझता नहीं है तो रोता काहे है। जब आगे आवे देखे धारा प्रवाह पड़ रहा है, रो रहा है। जब पीछे जा देखे सब गलतियाँ पढ़ रहा है। नजर पड़ गई चैतन्य महाप्रभु पर, वो भी रो रहे थे। तो कहा कि इनको जो कुछ हो, गुरु महाराज को क्या हो गया। इतना होते होते क्या हो गया, उसका गुणगान पूरा हो गया। किताबें बंद कर दी। जैसे किताबें बंद हुई कि पूछना चाहता था चैतन्य महाप्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु साधारण नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम क्यों पूछना चाहते हो, जब अगला सामने में है तो उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो। ये होते हैं गुरु। और गुरु की शक्ति ऐसी होती है कि आपके मन का सारा बात जान जाते हैं। गुरु महाराज ऑपरेशन करके आ गए थे भागलपुर। पटना में ऑपरेशन हुआ था गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज ऑपरेशन करके भागलपुर आ गए थे। हुआ क्या कि आनंद बाबू गृहस्थ थे, घर चले गए। सुंदर बाबू घर चले गए। आनंद बाबू टिकापट्टी के थे, सुंदर बाबू भंगा के थे। शिव नारायण जी वे भी चले गए। सेवा में लोग कम पड़ गए। तो संशयवा ने कहा हरनंदन बाबा से कि ऐसे कैसे काम चलेगा, कि रात में भी जगेगा दिन में भी। तो हरनंदन बाबा ने कहा कि हम क्या करें। कहा आदमी बढ़ाइए। कहा हमारे पास तो केदार के अलावा कोई नहीं है, आप कहिए तो केदार को गुरु महाराज की सेवा में दे देते हैं। उसमें हम बर्तन मलते थे चौका में, हरनंदन बाबा सहायक थे। कहा आपका चौका का बर्तन कौन मलेगा। कहा हम किसी से मलवा लेंगे। कहा बुलाइए केदार को। आ गए, सब बात समझाया गया। गुरु महाराज से प्रार्थना की गई कि हजूर रात में बहुत कम काम रहता है, आनंद भाव सुंदर भाव सब चले गए, तो रात में हजूर केदार रहेगा। कहा ठीक है। तो रात में हम रहने लग गए। दिन भर इन लोगों का पारी चौका का काम हम करें। रात में 11 बजे से 4 बजे भोर तक हमारी ड्यूटी हो गई। अब गुरु महाराज कभी कभी जो आज्ञा कर देते थे करना पड़ता था। एक दिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि कौन जग रहे हो। हम कहा जो हम केदार। संतवानी सुना तो सुनाने लगते थे, देते थे। 12 साढ़े 12 रात बज रहा है। गुरु महाराज ने कहा कौन। हम कहा हजूर केदार हैं। तो संतवानी सुना तो हम कहा हजूर कौन संत का सुनावे। गुरु महाराज ने कहा कि दरिया साहब का सुनाओ। हम कहा दरिया साहब 2 हैं, एक मरवारी एक बिहारी, किसका सुनावे। गुरु महाराज ने कहा कि दरिया साहब मरवारी का सुनाओ। हम मरवारी का भजने याद नहीं था, डर गए। कहे हजूर दरिया साहब मरवारी का भजन याद नहीं है। कहा सत्संग जो उठा के लाएं। हम कहे हजूर कौन भजन गाएं। गुरु महाराज ने कहा डूबत रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला, परले कर दिया पार, यही गाओ। हम गाने लग गए, सरकार बिगड़ गए। हम कहे हजूर क्या करें, राग रागने से गाओ। ऐसे काहे गाता है। अब 12:30 रात बज रहा, राग रागने से गाने में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो खूब राग रागने से गाने लग गए। जैसे राग रागने से गाने लग गए, 2 लाइन तो गाए हैं कि संत सेवा उधर से आ गए
पछरिया खिड़की पर, आ खिड़की पर से कहते हे रे नुनू हे रे, ये जब बांगदार लस हम सुतवे कि नहीं रे। पढ़ना छोड़ के गए, संत सेवा को प्रणाम किए, प्रणाम करके जैसे कहें कि गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि राग रागने में गाओ, धीरे धीरे गाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। संत सेवा कहते जो गई हैं, हम सोते चाहे नहीं सोते, तुम जाओ जाओ गाओ तुम। संत सेवा उधर चले गए, हम गाने लगे। गाते गाते 2-4 लाइन गाए होंगे कि गुरु मजे का नाक बजने लग गया। मजे का जो नाक बजने लग गया तो हमारी जैसी उसमें उम्र और स्थिति थी, तो हमारे मन में गुरु मजे सूत गए। फिर मन में हुआ अब जो इतना चिल्ला चिल्ला के गाएंगे तो गुरु महाराज सुनबो नहीं करेंगे, संत सेवा का निंदो खराब होगा। तो धीरे धीरे गाते हैं, और धीरे धीरे गाते गाते मन में हो गया जब गुरु महाराज सुतिए गए तो बंदे कर देते हैं। तो जैसे बंद किया किताब वाला ढब, तो पूर गया, दिमागे ठंडा हो गया। 3 अवस्था तजव भजव भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। संत तुरीय के अवस्था, तुरीय के इस किनारे में आकर शरीर संसार का संभाल करते हैं, और तुरीय के उस किनारे में जाकर के समाधि में अपना समय लगाते हैं। ऐसे होते हैं। तो मैं आपको सुना रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम हमको क्यों पूछना चाह रहे हो, जब अगला बैठा हुआ तो उससे क्यों नहीं पूछ ले, तो जो हमसे पूछना चाहते हो। अगला से पूछा आप क्या पढ़ते हैं, कहा कि मैं गीता पढ़ता हूँ। कहा गीता तो संस्कृत में है। कहा हाँ भाई संस्कृत में है। कहा आपको तो पढ़ने नहीं आता है, गलतियाँ पढ़ते हैं। कहा हाँ भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए हम गलती पढ़ते हैं। फिर उसने पूछा जब आप गलती पढ़ते हैं तो समझते क्या हैं। कहा समझता तो कुछ नहीं हूँ। कहा जब समझते कुछ नहीं है तो रोते क्यों हैं। कहा कि मैं रोता हूं क्यों, सो सुनो और आप लोग भी सुनिए। उसने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, एक गीता का ज्ञान भगवान श्री हरि ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को दिया है, दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, ये मेरा किताब देखो, इसमें एक फोटो है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे रास थामे हुए हैं, लेकिन मूरी घुमा के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो मैं जितना देर तक गीता पढ़ता हूँ, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन पाता हूँ, वह मूरी घुमा के अर्जुन को उपदेश देता, ये मैं दर्शन करता हूँ। वो मेरे तरफ देखवे नहीं करता है तो रोता, जीवन धन्य धन्य हो जाए। समझ में आया गुणगान? गुणगाने में दर्शन हो जाएगा जिसका गुणगान करोगे। ये गुणगान है। लोग दिखावे के लिए करोगे तो ठगा जाओगे, मालिक के लिए गुणगान करोगे तो मालिक की कृपा से मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है, तो मंत्र का जप करना। मंत्र का जप कीजिए, जो चाहिएगा हो जाएगा। मंत्र जाप मम, प्रत्येक भक्ति में मम शब्द लगा हुआ है। अभी हम कहाँ हैं? आपके सत्संग मंदिर में हम हैं, जहाँ लोग बुला लेते हैं चले जाते हैं। एक बार की बात है कि हमको एक भक्त ले गया था, भागलपुर से हम घोघा उतर करके एक देहात में सत्संग कर रहे थे। रात का सत्संग समाप्त हुआ, हम बिछावन पर चले गए, मेरा सेवक भोजन करने चला गया। एक अनजान लड़का आया, हमका तुम मेरा आएगा पैर दबाए। उसने कहा कि बाबा माँ करिएगा तो पैर दबाए। तो हम कुछ करा से डांट दिए, उसके में आंसू आए। तो मैं बदल गया। मैंने कहा कि तुम इस तरह से ढीठपना क्यों हो? उस लड़के ने क्या कहा सुनिए। कहा बाबा हम सत्संगी हैं, भजन भेद ले लिए हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी भी दीक्षित है, मेरी माँ भी भजन भेद ले रखी है। बाबा हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं, हम सत्संग ध्यान करते हैं बाबा, लेकिन बाबा अब जो हम जीवित हैं, आप ही लोगों की सेवा के लिए जीवित हैं। हम अपने घर में बाबा सोए हुए थे, रात का 1 बज रहा था।
बदमाश आया, मेरा कारी तोड़ के घर घुसा, मेरा गट्टा पकड़ करके खींच लिया। जब हम बाहर आए तो बाबा 1 बज रहा है बाबा, हम चिल्ला भी नहीं सकते हैं। तो गुरु महाराज का जाप करते थे, गुरु महाराज हमको बचा लीजिए, हम मरने के लायक नहीं हुए, ये लोग मार देगा हमको, गुरु हमको बचा। बस यही मन मन जप रहे थे। वो लोग निर्दयता के साथ एकदम सुनसान में बाबा ले गया। उसका जो सरदार था उसने कहा क्या पकड़ के रखे हो, इसको तो मारने के लिए लेबे किए हैं, मारेंगे इसको, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे, मारेंगे तो इसको पाके मारेंगे। सबको थिरना ठीक करो, भगा इसको, एक एक गोली मारो, भुजरी करके जान ले लो इसका। बाबा हम सब सुन रहे थे। एक बदमाश आया, मेरे गर्दन पर हाथ रख करके बहुत अपशब्द कहते धक्का मारा। हम समझ गए कि बस मेरा जीवन लीला खत्म। बड़ी जोर से बाबा फान गए और फान करके कहे गुरु महाराज बचा लीजिए। बाबा जी जान से हम भागते गए, यही जपते गए गुरु महाराज बचा लीजिए। भागते गए बाबा, किसी की गोली ऊपर, किसी के नीचे, किसी का दायां, किसी का बायां, वो लोग सब गोली चला रहा, हम जीवन जाप करते भागते चले जा रहे हैं। भागते भागते बाबा हम अपने आंगन माँ के गिर गए, एक गोली मेरे देह में नहीं लगी। मेरी माँ आई, गोदी में ले ली, आंचल से पूछी कि बेटा जब से तुमको बदमाश ले गया था तो हम गुरु महाराज जी के आगे आंचल बिछा दिए थे, गुरु महाराज से भीख मांग रहे थे कि हमारा बेटा घुरा दीजिए। हम यही जाप कर रहे थे, गुरु महाराज हमारा बेटा घुरा दीजिए। बेटा हमारी विनती गुरु महाराज ने सुन ली, अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बाबा हमको मारने वाला 14 आदमी था, बेसी दिन नहीं हुआ, 2-2.5-3 साल हुआ है। बाबा 12 आदमी लापता है, कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया, कोई जेल में है, 2 जिंदा है जो आमने सामने बातचीत होती है। अगर देख लेता है तो कहता है कि जब से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएं हमारा गोले निगल गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जप में उतना विश्वास के साथ जाप कीजिए जितना विश्वास आपको पत्नी पर है, पति पर। उतनोटा जाप पर विश्वास है, अगर विश्वास है तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बेटा पर विश्वास है, खेत पर, बैंक बैलेंस पर विश्वास है, मंत्र पर विश्वास है, मंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर मंत्र पर विश्वास हो जाएगा, जपात सिद्धि जो चाहोगे हो जाएगा। ये 5वीं भक्ति है, इसको मानस योग कहा गया वेद में। यहाँ तक अगर हो जाए तब ज्योति योग है। अब जो ज्योति योग है वह भक्ति जरा सा विशेष सूक्ष्म है, वह भक्ति साधारण नहीं है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा, ये दृश्य योग है छठी भक्ति। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह होगा। हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँख से चेतन धार को समेट करके वहाँ लगाना है जहाँ के आपका अनोन्याम बिंदु पर अपने को लगाना है। एक खुट्टा गड़ा हुआ है, उसको हमको उखाड़ना है। कैसे उखाड़ेंगे? हमारा हाथ देखिए आप लोग, ये हाथ देखिए हमारा, ऐसे पकड़ेंगे ना खुट्टा को, कहेगा हाँ। तो उखाड़ने में खुट्टा गड़ा हुआ ताकत लगाना पड़ेगा ना, कहेगा हाँ। तो शरीर पूर्ण शरीर की शक्ति कहाँ आएगी? ये पकड़ में प्यारा को, सारे शरीर की शक्ति कहाँ आएगी? ये पकड़ में। उखड़ेगा कि नहीं? उखड़ा अंदर में प्रकाश हो जाएगा, अंधकार नहीं रहेगा। बिंदु पीठ भिनिर्भिद्य नादलिंग को उपस्थित, अंधकार उखड़ जाएगा, निश्चित उखड़ जाएगा।
पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूप शब्द मिल जाता है, गुरु सदगुरु के चरणाधीनन अगम भेद यह पाता है। समंकाय शिरोगिरिवं धार्यं अचलं स्थिर संप्रेक्षनाश का ग्रंथ सदृशानवलोकन। भगवान श्री कृष्ण देखो, लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो, कहाँ देखो? यही भजन भेद है, यही भजन भेद है। जो भजन भेद लिए हैं वही भक्ति कर सकते हैं, न तो 18 अध्याय गीता पढ़ करके चेला बना ले, ये भक्ति नहीं कर सकता है। इसी को भगवान श्री राम ने प्रजा से कहा, और एक गुप्त मत सबे कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। शंकर भजन का अर्थ किया है, मोटका मोटका रामायण मंगा के पढ़ लीजिए कि यदि राम को खुश करना है तो शिव जी का पूजा कीजिए। हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखाया कि जो शिव जी का पूजा करने वाला राम था, गल काट के चढ़ाता था, राम वध कर दिया, वहीं हो गए। कर बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जास बचन को जोड़िए। कैसे और कहाँ जोड़िए? गुरुगम में है, गुरुगम में है। ऐ तके न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवय दिलदार देखना। पुतले में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे से आके जरा, लैंग्वेज सुनिए, इस पर्दे से आके जरा पार देखना। अगर जरा पार देख लोगे तो 14 तवक का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल नो ख्याल से होशियार देखना। आदि 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 सुन ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, पंजा आज्ञा। सुन ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तुम जलवाती है। तरक भरक शोभा अंदर में देखने लगोगे, बाहर खोजने के हरगिज मत जाओ, अपने अंदर में खोजो, यह भक्ति भक्ति है। चंपक कली का नवो घोने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे, जेहेरे ताहारे कहाँ रे, आपने पासो रे, किसका रे? तो जहाँ व्याप्त तो चौरा चौरे, चंपक कली का नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे, निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्यान करे दर्शन, लेकिन किशोर मतन है ना निरूप। सुनो, किसी भाव सुनो, भक्ति को सुनो। छठ दम शील बीर चंपा स्वर्ण पा, जिस तरह से स्वर्ण चंपा नवो का वह कैसे निवात निष्कंप दीपेर मतन, निवात निष्कंप दिया जलाइए, क्या देख रहे हैं? तो नीचे में मोटा ऊपर में महीन। कबीर साहब से पूछिए, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्मागनी गारू रे, कहाँ है? अब कट दिया ना बारू रे, बाहर में अंदर में जगमग जोत बारंबार विसारे, कहे कबीर सुनो वे साधु आपन का संभाल। जोगे गौने ध्यान करे दर्शन किशोर मतन, ना निरूपण निज बोध अवतारे, ज्यो गुंगो गुर खायो अपुन प आपुन ही में पायो, सूरदास समझे मति मन ही मन मुस्कायो, कह न जाए वह सुख की महिमा। आंतरिक सुख है, ये भक्ति है, सर्वोपरि भक्ति है। ये भक्ति करने वाला झूठ बोले वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ना फिर तो दुष्चरितान, ना शांत हो, ना समाहिता, ना शांत मन, अपने पापा दूसरे दिमाग में, अपने पति दूसरे तरफ मत लगा, ये विचार है। हिंसा मत करो, सब पापों से बच करके जो अच्छे ध्यान अभ्यास करेगा वही इस पर जाएगा। चुरस धारा निस्ता रत्या दुर्गम पतस्थ कवियो बदंती। सातम जग देख मोहते अधिक संकर लेखा, इन अनुसंधान है। इसको आए चुंबक कार्य हो पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीर, चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसी तरह से सारे जड़ आवरण से खींच कर चेतन को के आत्मा परमात्मा में जा करके, लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखने में गए तो मैं भी हो गई लाल। भक्त फिर चाले हाथ कहन को बनिया पूछा कि नहीं बिका, नहीं क्यों? का 5 रुपया दाम रखा हूँ, 4.5 पौरे 5 था, 5 नहीं दिया।
हमको दे दीजिए। लेके गया, चिल्लाने लगा, सब बिक गया, एगो बाकी है, कम दाम 10 रुपया, 5 टका हम बेच दिए। तो कभी ने 5 टकिया खा लिया, भैया ये 2 टकिया तुम्हारा है, हमारा नहीं। फिर चाले को कहे न कोई पता है, 5 टके का 2 पट्टा 7 नमम सरल सबसे छलहीन। जितना बैठा कुत्ता गुरु महाराज, बाबा का जो कथा लगा हुआ है कि बाबा हम गुरु महाराज इसका है करो, का की माया। नमम सरल सबसे छलहीन, जो सबसे छलहीन हो जाएगा उसी का हो जाएगा गुरु महाराज। ना आवाज नवधा भक्त, हम नवदे भक्ति प्रभात जो प्रभात, ये भक्तों की ज्ञान महान है। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए हैं। ध्यानाभ्यास का समाप्ति समारोह है, जिन्होंने इसमें तन मन धन लगाया है, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन जो है तो धन्यवाद करता हूँ। गुरु महाराज से इसका जो आकार के हैं हमारे सारे ध्यानाभ्यास का। जाइए एक भजन करते कीजिए, मैं अगले जाइए। एक भजन का समय है अभी, हम घड़ी देख रहे थे, समय के अंतर्गत ही बचा ले समय। साहिब तेरा रिझ बूझ साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वार द्वार, अकिया लागी रहने दो साधो, हृदय नाम समारा। जम जालिम के डर सब मिट गए, जा दिन दृष्टि निहारा। जम जालिम के डर सब मिट गए, जा दिन दृष्टि सरो जब सतगुरु ने कृपा कीनी, लीन हो या पौ बारा अखियाँ लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा। लख 84 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगे। लख 84 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगे। प्रेम
पियाला हरदम पीवे सदा मस्त बरंगे बरंगे अखियाँ लागी रहन तो साधो हृदय नाम समारा हृदय बोझ साहिब तेरा हृदय बोझ साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वार द्वार अखियाँ लागे रहन तो साधो हृदय नाम समारा जब लगे वास्तु पीछाने नाही तब लगे झूठी आशा जब लगे वास्तु पीछाने नाही तब लगे झूठी आशा झिलमिल ज्योति लखे कोई गुरुमुख झिलमिल ज्योति लखे कोई गुरुमुख उन मुनि के पास बस अखियाँ लागे रहन तो साधो हृदय नाम समारा सबके दृष्टि पड़े अविनाशी विरला संत पिछड़े सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी विरला संत पिछड़े कहे कबीर यह भरम की वाणी कहे कबीर यह भरम की वाणी जो खोले सो जान जान अखियाँ लागी रहन दो साधो हृदय नाम समारा बीज पूज साहिब तेरा बीज पूज साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वार द्वार अखियाँ लागे रहन दो साधो हृदय नाम समारा हृदय नाम समारा हृदय नाम समारा। श्री सद्गुरु आरती संग सतगुर के जयंत लाख ले 5 तत् तन